आज का यह मैराथन वीडियो बाह्य विषय के जीपीएस एवं मैप रीडिंग से संबंधित मैराथन वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम सर्वप्रथम देखते हैं जीपीएस क्या है। तो प्रथम जीपीएस हो गया, जीपीएस का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। यह एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसका प्रयोग किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने में होता है। जीपीएस धरती के ऑर्बिट में उपस्थित सैटेलाइट की प्रणाली पर काम करता है। इन्हीं सैटेलाइट के द्वारा ही जीपीएस किसी व्यक्ति वस्तु को ट्रैक कर उसकी लोकेशन, सिग्नल एवं अन्य डाटा पृथ्वी पर ट्रैक करने वाले व्यक्ति को के पास जो है पहुंचाता है। यह अंतरिक्ष में स्थापित 24 उपग्रहों एवं जमीनी मदद की एक रेडियो मार्ग निर्देशन प्रणाली है जो पूरे विश्व में किसी भी जगह जैसे जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में किसी भी मौसम में 24 घंटे बिल्कुल सही स्थिति, गति, समय बताता है। उसे हम जीपीएस बोलते हैं, जीपीएस कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि जीपीएस कैसे काम करता है। हाउ जीपीएस वर्क्स, मतलब जीपीएस काम कैसे करता है। तो इसके प्रथम प्रोसेस है जीपीएस काम करने का कि जीपीएस सिस्टम जो है 24 उपग्रह, 24 सैटेलाइट की मदद से काम करता है। दूसरा, जीपीएस त्रिपक्षीय के सिद्धांत पे काम करता है। तीसरा, ये सभी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 12,000 मील की ऊंचाई पर स्थित है। चौथा, जीपीएस की 24 सैटेलाइट को 6 कक्षा में बांटा गया है एवं हर कक्षा में 4-4 सैटेलाइट है। पांचवा, सिग्नल का आदान प्रदान। जीपीएस उपग्रह लगातार रेडियो सिग्नल भेजते हैं जिसमें उनका स्थान और समय परमाणु घड़ी द्वारा होता है। छठा, दूरी की गणना। आपका डिवाइस, फोन या रिसीवर इन सिग्नल्स को प्राप्त करता है और यह गणना करता है कि सिग्नल को आने में कितना समय लगा, जिससे दूरी पता चलती है। सातवां, त्रिपक्षीय। सटीक लोकेशन के लिए डिवाइस कम से कम 4 उपग्रहों से डेटा प्राप्त करता है। आठवां, बिना इंटरनेट के भी जीपीएस का उपयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, यह सीधे उपग्रहों से जुड़ता है। नेक्स्ट है जीपीएस का उपयोग। प्रथम, स्थान यानी कि लोकेशन बताने में, किसी स्थान की सटीक अक्षांश, लैटिट्यूड और देशांतर, लॉन्गिट्यूड निर्धारित करने में जो है जीपीएस का उपयोग किया जाता है। दूसरा, नेविगेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का रास्ता बताती है जैसे गूगल मैप्स। तीसरा, ट्रैकिंग, वाहनों या वस्तुओं की वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में जो है निगरानी करना है जीपीएस का उपयोग। चौथा है मैपिंग, दुनिया का नक्शा तैयार करना भी जीपीएस का काम है। चलिए अब देखते हैं मैपिंग शब्द आया तो मैप क्या है। मानचित्र, मैप कागज या कपड़े का वह टुकड़ा जिस पर किसी भी जमीनी इलाके को किसी एक स्केल में परंपरागत रीति से निश्चित कन्वेंशनल साइन, रूढ़ि चिन्हों के द्वारा चित्रित किया जाता है, उसे मैप कहते हैं। अब देखते हैं कन्वेंशनल साइन क्या है, रूढ़ि चिन्ह क्या है। तो कन्वेंशनल साइन, रूढ़ि चिन्ह किसी विशिष्ट संरचना या विशिष्ट संकेत आदि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जमीन पर के कुदरती या बनावटी आकृति को मैप पर जिस निशान या संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है उसे रूढ़ि चिन्ह कहते हैं, कन्वेंशनल साइन कहते हैं। अब देखते हैं कुछ कन्वेंशनल साइन एवं उसके सिंबल्स। रूढ़ि चिन्ह और उसके संकेत।
देखते हैं। प्रथम है ग्रास। ग्रास मतलब घास। घास को इस तरह से करते हैं। दूसरा है ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल। पुल को इस तरह से हो गया ब्रिज। नेक्स्ट तीसरा है टेम्पल, यानी कि मंदिर। मंदिर देख लीजिए आपका, ये हो गया मंदिर। नेक्स्ट है आपका मॉस्क, मस्जिद का मस्जिद हो गया, इस तरह का बना हुआ है, दोनों साइड झंडा, बीच में ताजमहल के आकार का, हो गया मॉस्क, मस्जिद। नेक्स्ट है चर्च। चर्च आपका इस तरह से है, ऊपर प्लस जैसा बना हुआ, घर के आकार का ऊपर प्लस जैसा बना हुआ, ये हो गया आपका चर्च। नेक्स्ट है आपका रेलवे। तो रेलवे आपका है सीधी लाइन खींची हुई, फिर इस तरह से, ये हो गया आपका रेलवे। नेक्स्ट है पीक। पीक मीन्स हो गया आपका चोटी। चोटी देखिए इस तरह से बना हुआ है, त्रिभुज के आकार पे, आकार का ऊपर चोटी। नेक्स्ट है रिवर, यानी कि नदी। नदी को जिगजैग तरह से ऊपर नीचे दिखाया गया है, नदी। नेक्स्ट है वेल। वेल मीन्स कुआं। कुआं आपका सर्किल के आकार में गोल काला जैसा बना हुआ, पाउंड हो गया कुआं, वेल। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस हो गया, इसको रूढ़ि चिन्ह से आप कर सकते हैं, PO, P से पोस्ट, O से ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। उसी तरह से रेस्ट ऑफिस का हो गया, रेस्ट हाउस का हो गया RH। उसी तरह से नेक्स्ट है 12 नंबर में स्टेट बाउंड्री। स्टेट बाउंड्री हो मतलब हो गया राज्य की सीमा। राज्य की सीमा को डॉट 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 इस तरह से राज्य की सीमा हो गया। और अगर आपका पूछा जाता है कंट्री बाउंड्री, तो कंट्री बाउंड्री आपका होता लाइन होता, फिर बिंदा होता, फिर लाइन होता, फिर बिंदा होता, फिर लाइन होता, फिर बिंदा होता, तो ये हो जाता कंट्री बाउंड्री, आगे होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका मैप नॉर्थ। मैप नॉर्थ हो गया मैप में उत्तर दिशा, इस तरह से संकेत करेगी, मैप में उत्तर दिशा। नेक्स्ट 14वां है कॉनिफरस ट्रीज। कॉनिफरस ट्रीज क्या हो गया, शंकुधारी वृक्ष, ये हो गया शंकुधारी वृक्ष। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर में पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को PS के द्वारा संकेतित किया गया है, PS। नेक्स्ट है आपका फुटपाथ, FOOT, फुटपाथ। फुटपाथ को कर सकते हैं आप पैदल रास्ता या फिर पगडंडी, पैदल रास्ता हो गया डॉटेड फुटपाथ। नेक्स्ट है आपका लाइट हाउस, मतलब प्रकाश स्तंभ, प्रकाश घर, ये हो गया लाइट हाउस। नेक्स्ट है स्टेट कैपिटल। स्टेट कैपिटल हो गया आपका राज्य की राजधानी। राज्य की राजधानी को इस तरह से डिनोट किया गया है, राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है कंट्री कैपिटल। कंट्री कैपिटल यानी कि देश की राजधानी, तो कंट्री कैपिटल को कुछ इस तरह से किया गया है, स्क्वायर को ब्लैक पूरा एकदम भर के, कंट्री कैपिटल। नेक्स्ट है टनल। टनल क्या हो गया, सुरंग। सुरंग को इस तरह से सिंबल दिया गया है सुरंग के लिए। नेक्स्ट है एरोड्रम। एरोड्रम क्या हो गया, हवाई अड्डा, तो हवाई अड्डा का ये सिंबल है। नेक्स्ट है फोर्ट। फोर्ट मीन्स क्या हो गया, किला, ये हो गया फोर्ट का। नेक्स्ट है मेटल रोड। मेटल रोड क्या हो गया, पक्की सड़क। पक्की सड़क को 2 काली लाइन से इस तरह से दर्शाया गया, पक्की सड़क। नेक्स्ट है
टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस को टीओ से संकेतित किया गया है, टीओ, टेलीग्राफ ऑफिस। नेक्स्ट है 25वां नंबर, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इंटरनेशनल बाउंड्री हम बताए हैं, वो कंट्री बाउंड्री बता दिए थे, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री को इस तरह से लिखते हैं, लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट फिर लाइन, इसी तरह से हो गया इंटरनेशनल बाउंड्री। स्टेट बाउंड्री का तो जान ही रहे हैं, सीधा इस तरह से लाइन हो गया, स्टेट बाउंड्री का ये है नीचे वाला। चलिए कुछ और कन्वेंशनल साइन एवं सिंबल्स हैं, उसको भी देखते हैं। इसमें फोर्ट, फोर्ट का तो आप उसमें भी देख लिए थे, फोर्ट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट है चर्च, चर्च ऊपर प्लस बना रहेगा, ये हो गया चर्च का। नेक्स्ट है आपका पैगोडा, पैगोडा क्या हो गया, शिवालय, इस तरह से त्रिभुज के आकार का ऊपर बना रहेगा, तो ये हो गया पैगोडा यानी कि शिवालय, पैगोडा का हिंदी हो गया शिवालय। नेक्स्ट है ये देखिए, इस तरह का पिक्चर है बना हुआ, ये क्या है, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान का हो गया, ये कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। नेक्स्ट है आपका छतरी, छतरी का कुछ इस प्रकार है सिंबल, छाता के जैसा ऊपर से राउंड, छतरी। नेक्स्ट है आपका मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, मस्जिद आपका इस तरह से है, मॉस्क्यू मस्जिद। नेक्स्ट है आपका टेम्पल यानी कि मंदिर, तो मंदिर आपका इस तरह का है, ठीक है एकदम, मंदिर तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये हो गया मंदिर, टेम्पल। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस हो गया पीओ से संकेतित किया गया पोस्ट ऑफिस को, पीओ। फिर उसी तरह से पुलिस स्टेशन, उसमें भी देखे थे पीएस, रेस्ट हाउस आरएच उसमें भी था। फिर नेक्स्ट है सर्किट हाउस, सर्किट हाउस, सर्किट हाउस का आपका हो गया सीएच। फिर उसी तरह से है इंस्पेक्शन बंगला, आईबी, आई से इंस्पेक्शन, बी से बंगला, इंस्पेक्शन बंगला हो गया आईबी। फिर नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन इस तरह से बना रहेगा, ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक, और आगे बना हुआ है घर जैसा, तो वहाँ लिखा रहेगा आरएस, रेलवे स्टेशन, इसका संकेत हो गया। फिर आपका है ब्रॉड गेज रेलवे, तो ब्रॉड गेज वही ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, ब्रॉड गेज रेलवे हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है आपका लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग क्या हो गया, स्तर पार करना, स्तर पार करने का ये है लेवल क्रॉसिंग का सिंबल। नेक्स्ट है आपका मेटल रोड, मेटल रोड मतलब पक्की सड़क, पक्की सड़क को आपको नोट किया जाता है इस तरह के लाइन से, ये देखिए नीचे डॉटेड लाइन दिया है, डॉटेड लाइन जो है कच्ची सड़क का होता है, वैसे मेटल रोड होगी आपका पक्की लाइन, ये देख लेना है। नेक्स्ट है आपका मेटल रोड, वही सेम कर दिया है, 2 बार कर दिया है, मेटल रोड में इस तरह से होना है। नेक्स्ट है आपका कार्ट ट्रैक, CART, कार्ट ट्रैक, कार्ट ट्रैक हो गया क्या, बैलगाड़ी का रास्ता या फिर कच्चा रास्ता बोल सकते हैं, कार्ट ट्रैक, कार्ट ट्रैक जो है इस तरह से होना चाहिए, कच्चा रास्ता, डॉटेड लाइन का 2 होना चाहिए कच्चा रास्ता के लिए, लेकिन यहाँ पे सीधा दे दिया इस तरह से, ये तो मेटल रोड का है, तो ये होगा कार्ट ट्रैक, ठीक। नेक्स्ट है आपका पैक ट्रक, पैक ट्रक हो गया पशु मार्ग, पशु मार्ग और इसका जो है कार्ट ट्रक का दोनों सेम होगा, बैलगाड़ी के लिए रास्ता हो गया कच्चा मार्ग, तो पैक मार्ग ये हो गया, ये पैक मार्ग और कार्ट ट्रक सेम होना चाहिए, तो ये हो गया सही है। नेक्स्ट है आपका फुटपाथ विथ ब्रिज, फुटपाथ क्या हो गया, पैदल रास्ता और साथ में पुल, तो ये हो गया पैदल रास्ता बीच में और ब्रिज बना हुआ दोनों साइड। नेक्स्ट है आपका एरोड्रम, एरोड्रम हवाई जहाज यानी कि हवाई अड्डा, हवाई जहाज जहाँ उतरता है। नेक्स्ट है आपका लाइट हाउस, प्रकाश घर या प्रकाश स्तंभ, सही है इस तरह का। फिर है इलेक्ट्रिक पावर लाइन, इलेक्ट्रिक पावर लाइन आपका क्या हो गया, बिजली का तार, कुछ इस तरह का सिंबल है बिजली के तार का, इलेक्ट्रिक पावर लाइन। नेक्स्ट है आपका पेरिनियल स्ट्रीट, पेरिनियल स्ट्रीम यानी कि बारहमासी नदी, बारहमासी नदी जो है इस तरह का रहेगा,
पेरिनियल स्ट्रीट, नीला कलर का दिखेगा, पेरिनियल स्ट्रीम। नेक्स्ट है आपका ड्राई स्ट्रीम। ड्राई स्ट्रीम क्या हो गया? सूखी नदी या फिर सूखी धारा, ये हो गया ड्राई स्ट्रीम। नेक्स्ट है कैनाल। कैनाल क्या हो गया? नहर। नहर को इस तरह से सिंबल दिया गया है नहर के लिए, कैनाल। नेक्स्ट है आपका ड्राई रिवर। ड्राई रिवर सूखी नदी के लिए। ड्राई स्ट्रीम एक देखिए सूखा धारा था ऊपर में, जो कि ब्लैक कलर से इस तरह से दिखाया गया है, सूखा धारा के लिए। और सूखी नदी के लिए कुछ इस तरह से बीच में डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे कर दिया गया है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये सूखी नदी का हो गया, ड्राई रिवर का। नेक्स्ट है आपका डैम विथ मैसनरी वर्क। डैम विथ मैसनरी वर्क क्या हो गया? चिनाई वाला बांध। चिनाई वाला बांध को कुछ इस तरह से संकेत दिया गया है, चिनाई वाला बांध, डैम विथ मैसनरी वर्क। उसके नीचे है डैम विथ अर्थवर्क। अर्थवर्क, डैम विथ अर्थवर्क यानी कि मिट्टी से बना हुआ बांध, मिट्टी का बांध, ये हो गया मिट्टी का बांध। और ये हो गया मैसनरी वर्क यानी कि चिनाई वाला बांध, लाल कलर से। चलिए नेक्स्ट है आपका परमानेंट हट। परमानेंट क्या हो गया? हट मतलब अस्थाई झोपड़ी, कुछ इस प्रकार का है, डब्बा जैसा बना हुआ, ये हो गया अस्थाई झोपड़ी या अस्थाई घर। नेक्स्ट है एक बना हुआ डब्बा स्क्वायर में, तो ये क्या होगा? टेम्प्रोरी हट, ये हो गया टेम्प्रोरी अस्थाई झोपड़ी। नेक्स्ट है कुछ इस तरह से बना हुआ टावर एंटीक्विट्स। टावर एंटीक्विट्स क्या हो गया? मीनार की प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन घर मीनार जैसा जो है वो हो गया टावर एंटीक्विट्स, प्राचीन वस्तुएं मीनार जैसी, प्राचीन गांव, प्राचीन बस्ती। चलिए कन्वेंशनल साइन, ये सब जो है इसका सिंबल हो गया। नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ भूमि के टूटे फूटे एवं ऊबड़ खाबड़ भाग, अर्थात पृथ्वी के ऊंचाई एवं नीचाई को जो है रिलीफ कहते हैं। जैसे हिमालय की ऊंचाई, मेरियाना गर्त की गहराई, समुद्र की गहराई, पहाड़ की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई, पठार की ऊंचाई, ये सब क्या है? रिलीफ है, ऊंचाई नीचाई को ये बताता है। चलिए नेक्स्ट है इसी में स्केल। स्केल क्या है? स्केल जमीन के दो दरमियानी हिस्से को मैप पर जिस अनुपात में मापा जाए उसे स्केल कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो बिंदुओं के बीच के पड़े फासले को जिस अनुपात में नापते हैं उसे स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है परिभाषा के खंड में मैप रीडिंग। मैप रीडिंग क्या है? मैप को समझना एवं उसका उचित प्रयोग करना जो है मैप रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें मैप के प्रकार। मैप 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एरोनॉटिकल मैप, वायुसेना के द्वारा उपयोग किया जाता है एरोनॉटिकल मैप का। दूसरा है हाइड्रोग्राफिकल मैप, जिसको कि जल सेना के द्वारा उपयोग किया जाता है। तीसरा है लैंडस्केप मैप, जिसको कि थल सेना द्वारा भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। तो मैप कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, एरोनॉटिकल, हाइड्रोग्राफिकल और लैंडस्केप। चलिए नेक्स्ट है कि मैप के फायदे क्या हैं। मैप के फायदे क्या क्या हैं? तो देखिए मैप के निम्न फायदे हैं। प्रथम, किसी अभियान में जाने हेतु उस स्थान तक पहुंचने में मैप मदद करता है। दूसरा, अपराध मैप जो थाना में रहता है किसी भी अपराध की स्थिति को जानने में मददगार साबित होता है। तीसरा, गश्ती करने वाले इलाके के प्राकृतिक बनावट जैसे नदी, नहर, जंगल, पहाड़ व सड़क की जानकारी मैप से मिल सकती है। चौथा, अभियान से वापस लौटने की नए मार्ग की जानकारी भी मैप से प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा, मैप से हम किसी इलाके, भू बनावट, सड़क, आपराधिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र, विशेषकर मार्ग, नदी, नहर इत्यादि के बारे में पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है मैप रीडिंग और नेविगेशन में उत्तर दिशा के मुख्य रूप से
3 प्रकार होते हैं। मैप रीडिंग और नेविगेशन में जो है उत्तर दिशा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? वास्तविक उत्तर ट्रू नॉर्थ, दूसरा होता है चुंबकीय उत्तर मैग्नेटिक नॉर्थ, और तीसरा होता है ग्रिड उत्तर ग्रिड नॉर्थ। तो देखते हैं प्रथम वास्तविक उत्तर को, ट्रू नॉर्थ को। ट्रू नॉर्थ यह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की दिशा है जहां पृथ्वी की घूर्णन धुरी एक्सिस जो है स्थिर है। सभी देशांतर रेखाएं, सभी लॉन्गिट्यूड लाइंस इसी दिशा में मिलती है। दूसरे शब्दों में ध्रुव तारे की मदद से जिस दिशा को हम मालूम करते हैं उसे ट्रू नॉर्थ कहते हैं, यानी कि वास्तविक उत्तर कहते हैं। मैप पर यह दक्षिण से उत्तर काले रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा चुंबकीय उत्तर मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ वह दिशा है जहां कंपास की सुई इंगित करती है। यह ध्रुव समय के साथ थोड़ा बदलता रहता है। दूसरे शब्दों में कंपास की सुई का चुंबकीय सुई जिस दिशा को इंगित करता है उसे मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, चुंबकीय उत्तर कहते हैं। इसे सर्वे मैप पर नहीं दर्शाया जाता है। तीसरा है ग्रिड नॉर्थ, ग्रिड उत्तर। ग्रिड नॉर्थ मानचित्र पर बनी ग्रिड रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जिसके द्वारा दर्शाई गई उत्तर दिशा है। ग्रिड नॉर्थ जो है मानचित्र पर बनी ग्रिड रेखाएं द्वारा दर्शाई गई उत्तर दिशा है। सर्वे मैप पर बैंगनी रंग से दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई रेखा जो कि उत्तर की ओर इशारा करती है। नेक्स्ट है कंपास। कंपास यह जो है गोल डिबिया आकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम दिशा, डिग्री एवं बियरिंग ज्ञात करते हैं। यह एक दिशा सूचक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र, ना कि मंत्र, दिशा सूचक यंत्र है। नेक्स्ट है सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर क्या है? सर्विस प्रोटेक्टर एक ऐसा युक्ति है जिसकी मदद से मैप पर डिग्री पढ़ी जाती है एवं एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी मापी जाती है सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से। नेक्स्ट है सैंड मॉडल। सैंड मॉडल किसी ऑपरेशन या एरिया का जो दुश्मन के इलाके में जवानों को भेजने के लिए कमांडर द्वारा वहां उपस्थित बालू से खाका या मॉडल बनाकर जो ब्रीफिंग की जाती है। क्या चीज़ से? बालू से खाका या मॉडल बना करके जो ब्रीफिंग की जाती है उसे ही सैंड मॉडल कहते हैं। किसी ऑपरेशन या एरिया के बारे में ब्रीफिंग देने के लिए सैंड मॉडल एक उम्दा जरिया है। चलिए नेक्स्ट है बियरिंग। बियरिंग क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान का उत्तरी लाइन के हिसाब से जो घुमाव होता है उसे बियरिंग कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान का जो उत्तरी लाइन का घुमाव, उत्तरी लाइन के हिसाब से जो घुमाव होता है उसे बियरिंग कहते हैं। यह घड़ी की सुई से मापा जाता है तथा डिग्री में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि मैप सेट कैसे करेंगे। मैप सेट करना, चलिए प्रथम मैप समतल जमीन पर रखेंगे। दूसरा उस पर कंपास रखकर नॉर्थ सेट करेंगे। तीसरा जमीनी आंकड़ा को मैप से मिलाया जाएगा, उस पर कंपास रखकर नॉर्थ सेट करेंगे। तीसरा हो गया जमीनी आंकड़ा को मैप से मिलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पोजीशन कैसे निकालेंगे। ऑन पोजीशन निकालने के लिए क्या क्या तरीका है? तो फर्स्ट इसमें देखते हैं। ऑन पोजीशन निकालने के लिए सर्वप्रथम जमीन के ऊपर किसी 2 या 3 मशहूर निशान चुनेंगे। कन्वेंशनल साइन किसी भी 2 या 3 मशहूर निशान या फिर स्थान को चुन लेंगे। दूसरा है कंपास के मदद से चुने हुए स्थान का बियरिंग निकालेंगे। तीसरा उसके निशान के बैक बियरिंग एवं फॉरवर्ड बियरिंग, बीबी एवं एफबी
निकालने के बाद दोनों निशान को प्लस माइनस यानी कि घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, 180 डिग्री प्लस माइनस करेंगे। चौथा है सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से दोनों कोनों को मिलाएंगे, वही वस्तु का वास्तविक स्थिति होगा। जहाँ मिलेगा वही वस्तु का जो है वास्तविक स्थिति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दिशा को रात में पता करने का तरीका। उत्तर दिशा को हम रात में कैसे पता कर सकते हैं कि ये उत्तर दिशा है? तो प्रथम कंपास के मदद से, दूसरा चंद्रमा को देख करके, तीसरा तारों को देख करके, चौथा ध्रुव तारों से, पांचवा सप्तऋषि तारों से जो है रात में हम पता कर सकते हैं कि उत्तर दिशा किधर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर दिशा को दिन में पता कैसे करेंगे? तो उत्तर दिशा को दिन में प्रथम तो कंपास के माध्यम से कर ही सकते हैं, रात को भी और दिन में भी उत्तर दिशा को। दूसरा है उत्तर दिशा को पता करने का तरीका सूर्य को देख के कर सकते हैं, सूर्य। तीसरा मंदिर से, चौथा मस्जिद से, पांचवा समाधि से, छठा हवा से, सातवां वृक्ष के फल से हम जो है उत्तर दिशा के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न, सर्वे मैप पर भूरे रंग से खींची गई रेखा, खड़ी रेखा, भूरे रंग से खींची गई खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? तो सर्वे मैप पर भूरे रंग से खींची गई खड़ी रेखा को पूर्वी रेखा कहते हैं। आंसर हो गया पूर्वी रेखा। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, सर्वे मैप के अंदर खींची गई लेटी या फिर परी रेखा को क्या कहते हैं? तो लेटी या परी रेखा को कहते हैं उत्तरी रेखा, खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? पूर्वी रेखा। अगर खड़ी रेखा पूछी जाएगा तो पूर्वी रेखा, अगर लेटी या फिर परी रेखा पूछा जाए तो उत्तरी रेखा। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न है, मैप सेट क्यों करते हैं? तो जमीन की वास्तविक स्थिति निकालने के लिए मैप सेट करते हैं। चलिए आपका यह वीडियो जीपीएस और मैप रीडिंग का समाप्त हुआ। धन्यवाद। इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।